हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। आप सब मेरा वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम जानेंगे कि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंटल इलनेस। यहाँ पे मैं आप सबको बता दूँ, मेंटल इलनेस का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उनको जिनको मानसिक रोगी कहा जाता है ना, ऐसे व्यक्ति को हम मेंटल इलनेस कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस ऑल्सो मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट यूअर मूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मेंटल इलनेस होता है वो क्या होता है। मेंटल इलनेस जो होता है वो एक प्रकार की मानसिक रोग होता है, एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें वो अफेक्ट करता है हमारे मूड को, थिंकिंग को और बिहेवियर को। जो मानसिक रोगी होते हैं उनको उनका मूड सही नहीं रहता, उनकी जो सोच समझने की जो क्षमता होती है वो सही नहीं रहती और उनका बिहेवियर भी सही नहीं रहता। वो एबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे, उनकी थिंकिंग एबनॉर्मल रहेगी और उनका मूड भी डिस्टर्ब रहेगा। ये है मेंटल इलनेस। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को ही हम मेंटल इलनेस कहते हैं, जो अपना डेली रूटीन नहीं कर पाता है। जैसे मॉर्निंग उठना, ब्रेकफास्ट करना, खाना, ड्यूटी करना, अपना काम करना, टाइम टू टाइम जाना, रहना, सोना, ये वो नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस होती है, उनको अपन मेंटल इलनेस की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिस्टर्ब, सिजोफेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन तक लंबे डिप्रेशन में है, किसी भी चीज़ों को बहुत लंबा वो सोच रहे हैं, तो वो मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आते हैं। देन सेकंड, एंजाइटी का मतलब होता है दोस्तों चिंता। जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, एक ही चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो है एंजाइटी। अब मूड डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि उनका मूड कभी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब या तो वो सोच समझ नहीं पाते हैं, अचानक गुस्सा करेंगे, शांत रह जाएंगे, चुप रहेंगे, कभी बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे। सिजोफेनिया का मतलब होता है स्प्लिट माइंड, जिसको हम बोलते हैं मन में दरार। मतलब उनके मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहता ही है। ये है मेंटल इलनेस। ईटिंग डिसऑर्डर, वो टाइम से खा नहीं पाएगा अच्छे से, ना तो ब्रेकफास्ट करेगा, ना लंच करेगा, ना ही वो डिनर करेगा, उनको मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। अब यहाँ पे मेंटल इलनेस के केस में ये होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उनके जो इम्पल्सेस होते हैं, है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, वो वहाँ पे अच्छे से इम्पल्सेस नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं जा पाते हैं ब्रेन में, जिसके कारण से उनका जो ब्रेन का फंक्शंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन डेफिनेशन, मेंटल इलनेस इज अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन दैट डिस्टर्ब अ पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग्स एंड मूड। अब यहाँ पे मेंटल इलनेस की हम परिभाषा देखते हैं तो यह दिखा जाता है कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति है उनकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स और उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है और उनका जो मूड है वो भी चेंज हो जाता है। मेंटल इलनेस की कैटेगरी में बहुत सारे डिजीज़ भी आते हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे बाइपोलर, सिजोफेनिया, मेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना, बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। देन नेक्स्ट है अब मेंटल हेल्थ। अब मेंटल इलनेस का मतलब तो जान लिए बच्चों, मेंटल इलनेस का मतलब होता है कि उनको मानसिक रोग है या उनका ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब है या उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। अब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। जो पर्सन फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल पूरे तरीके से स्वस्थ होते हैं उसको अपन मेंटल हेल्थ कहते हैं। जैसे वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, पूजा पाठ भी अच्छे से कर रहा है, अपना काम डेली रूटीन अच्छे से कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, अपना ड्यूटी जा रहा है, डेली रूटीन अपना कर रहा है, डेली एक्टिविटीज़ अपना कर रहा है ना, टाइम टू टाइम। सोचने समझने की क्षमता उनकी सही है, वो अपना वर्क जानता है, इसको अपन मेंटल हेल्थ करते हैं। मतलब उनका जो मानसिक हेल्थ है वो स्थिति बिल्कुल सही होती है, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं टाइम टू टाइम, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको सिखाना नहीं पड़ता और उनको समझाना नहीं पड़ता। मेंटल हेल्थ
डिस्क्राइब द लेवल ऑफ फंक्शंस ऑफ द माइंड, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन्स होता है उनका जो फंक्शन होता है ब्रेन का वो नॉर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। द लेवल ऑफ फंक्शनिंग रेगुलरली, डेली फंक्शन, रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू एंजॉय लाइफ, वो डेली अपना फंक्शंस करेगा, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करेगा, अपनी लाइफ को डेली वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, है ना। IPR उसके अच्छे से मेंटेन रहेंगे, फैमिली से, वाइफ से, घर में और रहने वाले अदर मेंबर से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, जो भी आसपास के लोगों से उनका जो रिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, और वो अपनी फैमिली लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करेगा। तो ये है मेंटल हेल्थ और ये है मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी को अलग अलग तरीक़ों से मैंने समझा दिया है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सही रहता है ना, उसको अपन मेंटल हेल्थ बोलेंगे। और जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, जैसे वो फिजिकल भी सही नहीं रहेगा, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं एक चीज़ों में उनका डिस्टर्बेंस होगा, वो है मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक रोगी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उनको बोलते हैं अपन मेंटल इलनेस, जिसको अपन हिंदी में आम भाषा में मानसिक रोगी भी कहते हैं, जिनका ट्रीटमेंट संभव है, होता है, हो रहा है। हॉस्पिटल बने हैं बहुत सारे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मानसिक रोग उपचार केंद्र, बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है और ये अपने घर वापस आ जाते हैं। इनकी मेडिसिन्स होती है, थेरेपीज़ होती हैं, ECT होती है, जिनके बारे में मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले तो थेरेपीज़ ही हैं जिससे मेंटल इलनेस पेशेंट को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मैं एक एक करके बता के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।